आज की जो गवाही है अपोस्टल जी भाई अनिल की है। हाँ जी जो बल्टाना रविंद्रा एनक्लेव से हैं। जी। उनके परिवार में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत अनोखे चमत्कार किए हैं अपोस्टल जी। भाई अनिल की गवाही है कि भाई अनिल 1997 में मिलिट्री में भर्ती हुए थे। जी 1997 में मिलिट्री में भर्ती हुए थे। जी। शादी के बाद वो लगातार अपनी जॉब में थे। 2018 में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई अपोस्टल जी जिस कारण उनका रिजाइन हो गया, जिस कारण उनको वहाँ से निकाल दिया गया। हाँ जी। मिलिट्री से निकाल दिया गया 2018 में। जब निकाल दिया गया अपोस्टल जी तब ये मेरठ में रहते थे जी। इनका पूरा परिवार मेरठ में रहता था। उस समय विपत्तियां इनके ऊपर बहुत सी आ गई जी। इनके घर में 3.5-4 लाख रुपए इनकी सेविंग में था। 3.5-4 लाख रुपए के करीब इनके पास सेविंग में था। सेविंग में था। हाँ जब जी। इनकी जॉब छूट गई हाँ जी। तो बहन बता रही कि मेरा जेठ इनके बड़े भाई, इनके भाई का बड़ा भाई वो तांत्रिक है। क्या है? तांत्रिक है। अच्छा तांत्रिक है जी। उसने बताया कि मैं आपके लिए पाठ पूजा करूंगा और आपकी नौकरी वापस आ जाएगी। तो उन्होंने इनसे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए, कभी 50,000, कभी लाख रुपया, कभी 30,000, ऐसे जी। कर करके काफ़ी पैसे खराब कर दिए इनके। जितनी सेविंग थी अपोस्टल जी सारी खत्म हो गई इनके पास। तांत्रिक जी सारा पैसा ले गए जी। अपोस्टल जी जब इनके पास पैसा खत्म हो गया उन्होंने देखा कि इनके पास अब देने को कुछ नहीं है। तो उस बंदे ने बोला कि मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ आपकी नौकरी कभी भी नहीं मिलेगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपके पति को दोबारा उस नौकरी पे लगवा दे। अच्छा तो वो चैलेंज यीशु मसीह ने सुन लिया जी। तो बहन बता रही कि हम उस जगह से निराश होके। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ। जब कभी आपको कोई भी चैलेंज करता है तो जिसने आपकी रचना की है वो सुनता है। तो इनको जिसने चेतावनी दी वो परमेश्वर जिसने सही मायने में इनकी रचना की थी वो सुन रहा था जी। अपोस्टल जी वहां से इनके पास खाने को भी पैसा नहीं था मेरठ में जी। ये इतने परेशान हो गए कि इनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने घर का सामान यहाँ चंडीगढ़ आने के लिए उसको लोडिंग के पैसे भी दे पाए। कोई देख पा रहा है? बहन रो रही है, दिखाई दे रहा आपको? वो क्यों रो रही है? क्योंकि चेतावनी देने वाला आम नागरिक नहीं बल्कि वो तांत्रिक था जो जादूगरी करते हैं। लेकिन परमेश्वर आंसुओं को पहुंचने का तरीका जानता है जी। अपोस्टल जी 2018 फरवरी 5 को ये बल्टाना में आए किराए के मकान पे जी। तब बहन को यीशु मसीह के बारे में पता लगा और बहन यीशु मसीह को ढूंढती ढूंढती बल्टाना अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी की चर्च में पहली बार आए। मई के महीने जनवरी 2019 में आए जी। 1 साल तक ढूंढते रहे, इनको कोई चर्च नहीं मिला। जब मिला तो यहाँ बल्टाने में ही मिला क्योंकि इनके पास दूर जाने के लिए पैसा नहीं था। सिस्टर जब आपको वो तांत्रिक ने चेतावनी दी तो आपको क्या महसूस हुआ? वो ये कहता था कि कभी नौकरी नहीं चढ़ोगे। मैं चैलेंज करता हूँ कि कहीं भी चले जाना कि मेरे पास ही आओगे, लौट के कुछ भी कर लेना। मुझे बताइए क्या आप डर गए थे? यस मैं बहुत घबराहट थी? बिल्कुल जी हाँ जी। अपोस्टल जी जब ये यहाँ पे 2019 में जनवरी के महीने में आए ये लगातार अपने परिवार के साथ आते रहे जी। और आपको वो समस्या बताई कि मेरे पति की सरकारी जॉब जो मिलिट्री में थी वो छूट गई है जी। तो हमारा विश्वास है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह से वो जॉब हमें दोबारा मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले भी कहा अब भी कहता हूं, विश्वास में बड़ी सामर्थ्य है। इन्होंने विश्वास से कलीसिया को ढूंढा और विश्वास से प्रार्थना करवाई।
और वो विश्वास की प्रार्थना क्या हुआ आगे सुनेंगे। अपोस्टल जब ये लगातार आते रहे, आपने बोला कि बहन अगर आप विश्वास में बने रहोगे तो आप जरूर एक दिन उस नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे। आमीन। आगे बहन के मुंह से सुनेंगे क्या होता है। मैंने यहाँ पे अपने चर्च में मैंने चर्च ढूंढा, मैंने अपने अपोस्टल जी से दुआ प्रार्थना कराई है। आज मेरे हस्बैंड दोबारा अपनी नौकरी पे जा चुके हैं। Praise the Lord! Hallelujah! नौकरी खाने पीने का एक साधन है। ओ हालेलुया! अपने दोनों हाथों को हिलाए, यीशु की तारीफ के लिए हिलाए। Praise the Lord! अपोस्टल जी जब ये लगातार आते रहे जी तो मार्च के लॉकडाउन से पहले परमेश्वर ने एक ऐसा अद्भुत अनोखा काम किया। हाँ हाँ जब लॉकडाउन लगना था 22 मार्च को इनको कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू लगा। उससे पहले 20 मार्च को इनको जॉब पे बुला लिया। किस किस को मालूम है कोरोना के वक्त में नौकरियां चली गई लेकिन इनकी नौकरी आ गई। Praise the Lord! परमेश्वर हमेशा कौन सा चमत्कार करता है? अनोखा। इधर देखिए, ऐसे करो जरा, ऐसे। ऐसे चमत्कार परमेश्वर करता है कि जो आईब्रोस ने बनाई वो बनाई इसलिए कि ऊपर चली जाए। आमीन। जी अपोस्टल जी जो पैसा इन्होंने तांत्रिक को 3.5-4 लाख रुपए देने के बाद भी वो नौकरी नहीं मिली, परमेश्वर ने इनको वो इनके विश्वास के द्वारा यूं ही दे दी। ध्यान से सुनिएगा, कितना अचानक परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया। पैसा नहीं है, पैसा देने से नौकरी मिलनी थी लेकिन परमेश्वर ने पैसे के बिना ही काम कर दिया। Praise the Lord! ध्यान से सुनिएगा, नौकरी हमारे घर के सारे कामकाज का साधन है। नौकरी के कारण हमारे घर में अनाज आता है, नौकरी के कारण हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं। वही इनके पास नहीं थी लेकिन परमेश्वर देने की ताकत रखता है। जी अपोस्टल जी बहन विश्वास में बढ़ती रही। फिर अचानक से शैतान ने एक और विपत्ति इनके ऊपर डाल दी। जी बहन की दाईं आंख में मोतिया उतर आया, काला मोतिया। हाँ जी हाँ जी इनके ये बता रहे कि मेरी आंख से लगातार पानी निकलता था। जी जब बहुत ज्यादा पानी निकलने लगा, धीरे धीरे मुझे धुंधला दिखने लगा दाईं आंख से। जी हमने सोहाना हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी। उसके बाद मैं वो दवाइयाँ खाती रही पर असर और ज्यादा उस मोतिये का बढ़ता गया। और एक समय आया कि मेरे को बिल्कुल दिखने बंद हो गया। जी फिर हम पीजीआई में गए। पीजीआई में उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन मई में होगा 2020 में। जी तो बहन बता रहे कि हमारे पास पैसे भी नहीं थे और मेरा विश्वास था कि परमेश्वर इस विपत्ति को भी मेरे से हटाएगा। जी बहन बोल रहे कि मैंने ऑपरेशन नहीं कराया पर यहाँ चर्च में लगातार प्रार्थना करवाती रही। ओके। और अपोस्टल जी जनवरी 2021 के महीने में वो आंख परमेश्वर ने उस रोशनी को दोबारा लौटा दिया। Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. ध्यान से सुनिएगा, जब किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है तो लोग क्या कहते हैं? मेरी आंख चली गई। ऐसे ही बोलते हैं, मेरी तो आंख ही पता नहीं कहाँ चलेगी। क्योंकि आंख उसी को आंख कहते हैं जो रोशनी दे। क्या कहते हैं? Yes. और ध्यान से सुनिएगा, इनकी आंखों की रोशनी चली गई। कैसे गई, किस हालात में गई, वो एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने वापस दे दी। ये अनोखी बात है। Amen. जी
अपोसी फिर उसके बाद फिर एक और विपत्ति इनको घेर लिया। हाँ इनको थायराइड हो गया। जी। 2020 में इनको किस थायराइड किस को हो गया। मालूम है थायराइड एक कॉमन बीमारी है, आजकल कॉमन हो गई है, किसी को भी हो जाती है, हाँ या ना? जी। मई में 2020 में थायराइड हो गया अपोस्टल जी, जिसके कारण इनका पूरा शरीर सूज गया जी। इनसे पैर इतने मोटे हो गए थे अपोस्टल जी, ये बिस्तर से ना उठ पा रहे थे। किस किस ने देखा था जब ये यहाँ आए थे पूरे सूजे हुए थे, और जैसे वो पूरी फूल जाती है ना, ऐसे हो गए थे ये। और ये हम हंस सकते हैं अब उस बीमारी के ऊपर, क्योंकि वो तो अब चली गई। सिस्टर हंस सकते हैं कि नहीं? हाँ जी। तो हंसो ना आप भी जी। अपोस्टल जी जब वो थायराइड इनके ऊपर तीसरी विपत्ति आई, हाँ। तो बहुत परेशान हुए, पर इनका विश्वास था परमेश्वर इस विपत्ति से भी मेरे विश्वास के द्वारा और अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा निकालेगा। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं, ऊंचा हाथ कर ताली बजाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। भला परमेश्वर, भला परमेश्वर। आमेन। देखिए परमेश्वर ने एक विपत्ति से निकाला। उस समय तो ये परमेश्वर की संतान नहीं थे, किसी को समझ आ रहा है? लेकिन जब ये परमेश्वर की संतान बन गए तो परमेश्वर हर विपत्ति से निकालता आ रहा है। शैतान जैसे ही देखता है कि आप प्रभु के पास आ गए हैं, तो वो अपनी ताकतों को और भेजने की कोशिश करता है ताकि आपका विश्वास आपसे बरगला दिया जाए, यानी आपको कमज़ोर बनाया जाए। लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप शैतान को जितवाएंगे या परमेश्वर को। जो परमेश्वर को जितवाते हैं वो ऐसे विपत्तियों में से बाहर निकलते निकलते और निकलते चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। अपोस्टल जी जब ये विपत्ति आई तो इनका विश्वास था कि परमेश्वर, उस समय लॉकडाउन था पर इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर अटल था जी। और अपोस्टल जी अक्टूबर में आप इनके घर गए 2020 में, आपने इनके लिए प्रार्थना की। कितना समय आपको हो गया था प्रभु में आए हुए जब मैं आपके घर गया? 2018 में अपोस्टल जी ये प्रभु में आए थे यहाँ। 2018 में प्रभु में आए थे और मैं इनके घर कब गया? 2020 अक्टूबर में। 2 साल बाद इनके घर गया। कितने साल बाद? 2 साल। अब आप में से कोई कहा ए बब्बू हमारे घर भी 2 साल बाद आवांगे। सुनिए ध्यान से, मैंने पहले भी बोला आप ऐसे विश्वास के साथ खड़े हो जाइए अभी वाले। इन्होंने 2 साल तक वही विश्वास रखा, अभी परमेश्वर के दास मेरे घर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड जी। अपोस्टल जी जब आप अक्टूबर के महीने में इनके घर गए, आपने इनकी बीमारी को डांटा, वहाँ थायराइड को डांटा और इनके घर के लिए प्रार्थना की जी। बहन बता रही कि हमारे बच्चे पिछले 4 साल से पढ़ नहीं पा रहे थे जी, पर नौकरी मिलने के बाद अब उनकी पढ़ाई भी अच्छी है। और जब आप खुदा के दास हमारे घर में आके बैठे, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और जनवरी नए साल के अंदर वो थायराइड मुझे छोड़ के जा चुका है। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। यीशु के लिए अपनी बॉडी को इस्तेमाल करें। हालेलुया। यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। आमेन। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, किस किसने इनके फेस को स्वेलिंग में देखा था? पक्का? देखे बंदा पहली बार आया सोचेगा इन्हों दे अपने बंदे ने सारे खरीदे हुए हैं, नहीं ये सोचे यार क्या मैं किमें हो सकता यार,
ध्यान से सुनिएगा, एक गीत हमने गाया था कि मैं पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। प्रेज द लॉर्ड। रियलिटी है। सानू कोई खरीद नहीं सकता, एक ने खरीदा ਉਹਦਾ ਨਾਂ यीशु मसीह। उसी रिपोर्ट लेके आए हैं साहब। दो अच्छा लेके आए हैं, दिखाओ ना फिर। दोनों रिपोर्ट हैं जिसमें आपकी है। वाली में जी पहले वाली रिपोर्ट में इनका थायराइड ज़्यादा आया, दूसरी वाली में कम आया। पहली में कितना आया है? 90.7 था अपोस्टल जी। 90.7 और सेकंड में 34 आया पहले वाली में। क्या कर रहे हैं? रेफरेंस ये पहले अच्छा, इसका 47.900 यूनिट आया किसका? पहले वाली का। 40? 49 47.9 47.9 पहले वाली रिपोर्ट में आया और अभी 0.63। एक मिनट किस किस को सुना? अगली में प्रार्थना के बाद कितना आया? पीछे वाले बोले कितना आया? पीछे पीछे हाँ 0 आया। अब बजाओ हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। यीशु मसीह जिंदा, यीशु मसीह जिंदा और जल्दी आने वाला। Praise the Lord। ए वो खुश है? हैं? हाँ जी खुश है? बिल्कुल। पहले रो रही थी, हाँ जी, क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे पे बहुत अद्भुत चमत्कार सुनिएगा, पहले रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझ पर अद्भुत काम। पहले मतलब वो वाला रोना नहीं जब तांत्रिक ने चेतावनी दी थी, ये वो रोने वाला था जब यीशु मसीह ने तांत्रिक से आजाद कर दिया। अच्छा मैं एक बात सुनना चाहूंगा, अब वो तांत्रिक क्या कहते हैं? वो तांत्रिक ये कहते हैं कि भाई ये लोग कैसे अच्छे हो गए जो कि मेरे पास आते ही नहीं, ना मेरे पास फ़ोन करते हैं, ये कैसे ड्यूटी चल।